हाँ, तो कल जैसे हड़प्पा सभ्यता का पार्ट 1 हो गया था, मतलब क्या क्या उसमें हुआ कि हड़प्पा सभ्यता खोज किसने की, सबसे पहले मैसेज किसने दिया था, चार्ल्स मेसन ने। और अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातात्विकता का जनक माना जाता है या पिता भी बोला जाता है। उसका जॉन मार्शल, उस टाइम हड़प्पा जब खोदी गई थी तब उस समय वो भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे, वो महानिदेशक थे। ठीक है, तो कहाँ तक हो गया था कल, हड़प्पा सभ्यता लास्ट हो गई थी। हाँ, सारे कुछ हो गए थे कि मतलब कैसे हड़प्पा सभ्यता के घर कैसे रहा करते थे, जो शहर की व्यवस्था थी वो कैसी थी। तो हड़प्पा सभ्यता मेनली अपनी नगरीय सभ्यता के कारण विख्यात है, और हड़प्पा सभ्यता में जो जल निकासी की व्यवस्था थी वो मस्त थी, इसलिए वो ज़्यादा फेमस है। और ग्रेट पद्धति एक है कि सारे जो दरवाजे हैं, रोड हैं, वो समकोण पे काटते थे। और हर एक शहर का 2 हिस्सा था, एक हिस्सा यहाँ पे छोटा और एक बड़ा, ये पूर्वी टीला, ये पश्चिमी टीला, ये दुर्ग से ऐसे घिरा हुआ रहता था, हर एक शहर का ये हिस्सा, और इसलिए इसे दुर्ग टीला ही बोला गया, दुर्ग भी बोला गया। ठीक है, जिसमें पुरोहित और उच्च वर्ग के लोग रहा करते थे, और ये शहर था, ये शहरी लोगों के लिए था। ठीक है, शहर के सामान्य लोगों के लिए था ये, जिसको पूर्वी टीला, क्योंकि पूरब में है, ये पश्चिमी टीला। यहाँ पुरोहित रहा करते थे और दुर्ग से ये घिरा हुआ रहता था सुरक्षा के लिए। और एक और है बस, हाँ, एक जगह है हड़प्पा सभ्यता में, वो दुर्ग रहित था, चनहुद्रो, हाँ चनहुद्रो जहाँ है मन के बनाने कारखाने, वो औद्योगिक शहर है हड़प्पा सभ्यता का, तो वो दुर्ग रहित था, उसके चारों ओर कोई भी दुर्ग नहीं था। और एक धौलावीरा ऐसा शहर है जिसका तीसरा भी, मतलब उसका जो शहर की व्यवस्था थी वो 3 खंडों में बटी हुई थी, एक पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला और एक बीच में था ऐसा। ठीक है, तो ये 3 खंड में सिर्फ एक ये धौलावीरा का था। ठीक है, और तो ये हो गया। और घर के दरवाजे जो थे, घर ऐसे हुआ करता था, सामने गली के दरवाजे जो था ना, घर का दरवाज़ा वो किसी भी शहर का मेन रोड पे नहीं खुल के गली में खुला करता था, चाहे वो गेट हो या खिड़की हो। सिर्फ लोथल का जो है, लोथल शहर है, उसके दरवाजे जो है वो रोड के तरफ खुला करते थे, मेन रोड के। और घर कैसे रहा था, मतलब घर ये है, जैसे में गेट, ये है गली, और सामने घुसते सामने यहाँ पे दीवार होता था। ठीक है, यहाँ आंगन, हर एक घर में 5 से 6 कमरे थे, एक कुआं, एक स्नानागार, एक किचन हुआ करता था। अंदर से नाली निकलती थी और नाली ढकी हुई रहती थी, सभी को मालूम है। और इसकी पानी निकालने की बहुत अच्छी व्यवस्था थी नालियों के द्वारा, हर एक घर का ये सिस्टम था। ये एक घर का डिज़ाइन है। तो उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं, ये कल हो गया था इतना। अब आज हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। तो उस टाइम की 3000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व के बीच में, मतलब 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व के बीच में, जो पूरे वर्ल्ड में सबसे पहली सभ्यता थी शहरी, जिसको नगरीय सभ्यता बोला गया, वो हमारा हड़प्पा सभ्यता था, जो इंडिया में था। ठीक है, और वर्ल्ड की सबसे पहली सभ्यता कौन थी, तो वो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, जो 10,000 ईसा पूर्व के आसपास की है। और वो सिर्फ ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, शहरी नहीं, शहरी कोई भी सभ्यता नहीं थी, सिर्फ हड़प्पा सभ्यता शहरी सभ्यता था उस टाइम का, शहरी सभ्यता। ठीक है, और सारे सभ्यता जो थे इसके समकालीन उस टाइम के, मेसोपोटामिया, रोम की सभ्यता, चीन की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता उस टाइम की समकालीन थी। ग्रीक की सभ्यता इसके समकालीन नहीं थी। ग्रीक की सभ्यता सिकंदर ने मेसोपोटामिया की सभ्यता को खत्म करके ग्रीक की सभ्यता का मतलब वहाँ पे बसाया था। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा कि हड़प्पा सभ्यता के समकालीन कौन सी सभ्यता नहीं थी, तो वो ग्रीक की सभ्यता। ठीक है, जैसे सिकंदर ने बसाया था। तो ये आज सेकेंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। अब हाँ, कि हड़प्पा सभ्यता तो स्टार्ट हो गया है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में किस जगह से क्या क्या मिले हैं ये आज बात करनी है। ठीक है, तो पहले हड़प्पा की बात कर लेते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा में क्या क्या मिला हुआ है हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा जो कि 1921 में खोजा गया था। ठीक है, डेट 2 ही का डेट इंपॉर्टेंट है, एक मोहनजोदारो का और एक हड़प्पा का। 1921 में खोजा गया, इसके अगले साल 1922 में मोहनजोदारो खोजा गया। ठीक है, तो हड़प्पा कहाँ है, हड़प्पा पाकिस्तान के एक गांव का नाम है हड़प्पा, जहाँ सबसे पहले खुदाई स्टार्ट हुई थी। इसके लिए ही सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी बोला गया है। तो सबसे पहले दयाराम साहनी ने इस सभ्यता को खोज की। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की थी। तो इसकी खुदाई का चलो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई जो थी किसने, दयाराम साहनी ने। ठीक है, पूरा नाम राय बहादुर दयाराम साहनी। तो अरे मैं बोल दे रहा हूँ क्योंकि लिखने में ज़्यादा टाइम हो जाएगा, एक राइटिंग भी तो अच्छी नहीं, चलो लिख देता हूँ। दयाराम साहनी ने खोज की। ठीक है, साहनी ने खोज की 1921 ईस्वी में। किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे। ठीक है, रावी इधर से होगा, छोड़ो समझ जाना, बस जो भी गलती हो लिख देना, रावी नदी। ठीक है, रावी नदी किनारे था।
ठीक है। खोज किसने की? दयाराम शाही ने 1921 में रावी नदी के किनारे था। ठीक है। हाँ, है कहाँ? पाकिस्तान के शॉर्ट फॉर्म पाकिस्तान के माउंट गोमेरी एक ज़िला है पाकिस्तान का। ठीक है, वहाँ पे है। क्या क्या मिला यहाँ से? सच, क्या क्या मिला यहाँ से? अब ये लिखो, स्टार बनाओ, क्या क्या मिला है, क्या मिला है। ठीक है, तो पहला लिखो, किसका आवास? श्रमिकों का आवास, श्रमिकों का आवास। ठीक है, मतलब मजदूरों का घर, आवास, श्रमिकों का आवास। दूसरा लिख ले जाओ, दूसरा ऑप्शन नहीं, मतलब चलो, श्रमिक का आवास। दूसरा लकड़ी का ताबूत, लकड़ी का ताबूत। ठीक है। तीसरा लकड़ी का ताबूत हो गया। फिर यहाँ से और मिला था मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति। ठीक है, मातृ देवी की मूर्ति। और क्या मिला था? शंख का बैल, शंख का बैल। और क्या मिला था? स्वास्तिक का साइन, स्वास्तिक का साइन यहीं से मिला था, मोहनजोदारो से आई थिंक नहीं मिला था। लोग यहाँ पे दफन करते थे। हड़प्पा सभ्यता में लोगों को मरने के बाद दफन किया जाता था, जलाया नहीं जाता था, दफन किया जाता था। ठीक है, तो यहाँ से मिला है, ये लिख लिया ना, यहाँ से मिला है 837 कब्रिस्तान, जिसका नाम है, दिख रहा है ना लाइटिंग, कब्रिस्तान। देखो ये सब मिला है चीज़ यहाँ। ठीक है, क्या मिला है? श्रमिक आवास, लकड़ी का ताबूत, मातृ देवी की मूर्ति, शंख का बैल, स्वास्तिक का साइन। हड़प्पा सभ्यता की देन है स्वास्तिक का साइन, ये जिससे सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता है कि उस समय भी सूर्य की उपासना किया जाता था, आई मीन सूर्य भगवान की पूजा किया जाता था। ठीक है, 837 कब्रिस्तान। बस इतना ही तो है। और भी चीज़ मिले हैं एक दो जो इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे। हाँ, एक अन्नागार भी लिख लो, अन्नागार, अन्नागार यहाँ भी मिला है। ठीक है, यहाँ के लोग कम से कम 8 से 9 टाइप की खेती किया करते थे। गेहूँ का 2-2 टाइप हुआ करता था यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि इसका मुख्य जो व्यवसाय था वो कृषि ही था। ठीक है, और व्यापार तो विदेशों के साथ भी हुआ था यहाँ पे। तो ये हो गया है, क्या क्या है? श्रमिक आवास, लकड़ी का ताबूत, मातृ देवी की मूर्ति, शंख का बैल, स्वास्तिक का साइन, 837 कब्रिस्तान, ये हो गया। और तो कुछ है नहीं इतना इम्पोर्टेंट में। हाँ, तो हड़प्पा सभ्यता में इतना चीज़ मिला था। अब इसके बाद आते हैं मोहनजोदारो में। और हड़प्पा सभ्यता में साइन तो ये मिला था सूर्योपासना करने का, स्वास्तिक का साइन हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। तो हो गया। अब इससे उड़ा और हाँ, यहाँ पे एक श्रृंगी का पशु ज़्यादा चित्र मिला है हड़प्पा सभ्यता से। जो मोहर थी हड़प्पा सभ्यता की, इसमें एक सिंग वाले जानवर का साइन ज़्यादा मिला है, चित्र जहाँ मतलब वो ज़्यादा मिला। हर एक जगह एक सिंग वाले जानवर थे। और यहाँ पे गाय की कोई भी खोज नहीं हुई है, गाय नहीं थी इस टाइम की। बैल जो था इसका प्रमुख, बैल जो था यहाँ का सबसे प्रिय पशु था, बैल, कुबड़ा बैल, जिससे पूजा भी किया जाता था। अब आते हैं, ये तो हो गया श्रमिक आवास, लकड़ी का ताबूत, मातृ देवी की मूर्ति, शंख का बैल, 837 कब्रिस्तान, अन्नागार, ये हो गया। ये हड़प्पा हो गया। हड़प्पा को ख़त्म कर दे रहे हैं। अब पहले एक और मोहनजोदारो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एक साइड हो जाएगी। यहाँ आ गया अब सेकेंड मोहनजोदारो। मोहनजोदड़ो, ठीक है। इसकी खोज 1922 में, ये याद रखना, बस यही दो का पूछेगा। 1921 में, 1922 में मोहनजोदारो किसने खोज किया? तो राखलदास बनर्जी ने। पहला खोज राखलदास बनर्जी, ठीक है। राखलदास बनर्जी, RD बनर्जी, ठीक है। इतना शॉर्ट फॉर्म याद रखो। राखलदास बनर्जी किस नदी किनारे? सिंधु नदी किनारे। सिंधु नदी किनारे कहाँ है? ये भी पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में कहाँ? लड़काना जिला, लड़काना जिला, ठीक है। ये सब इम्पोर्टेंट्स हैं। तो रावी नदी के किनारे वो था, ये लड़काना जिला में मिला है। हाँ, अब क्या बच गया, क्या क्या मिला यहाँ से? मोहनजोदारो जो एक चीज़ है, मोहनजोदारो जो है, पिग्गट, एक बंदा पिग्गट था जिसने मोहनजोदारो और हड़प्पा को एक विस्तृत साम्राज्य का जुड़वा राजधानी बोला है। पिग्गट ने, ये क्वेश्चन आ सकती है। और मेन बात है कि मोहनजोदारो से और क्या क्या मिला है, ऑप्शन यहाँ पे क्या क्या मिला है, ठीक है। और
तो कुछ है नहीं, क्या क्या मिला है, क्या मिला है, ठीक है। यहाँ से मिला है सबसे पहले पुरोहितों का आवास, पहला पुरोहितों का आवास, पुरोहितों का आवास, ठीक है। दूसरा अन्नागार, सबसे बड़ी इमारत यही थी अन्नागार, मोहनजोदारो वाली, हड़प्पा वाली नहीं, मोहनजोदारो वाली। फिर स्नानागार, स्नानागार ये लिख लेना थोड़ा, स्नानागार। उसके बाद क्या, अन्नागार, सभागार, मतलब जहाँ सभा होता था, ठीक है, सभागार। उसके बाद पशुपतिनाथ की मूर्ति, पशुपति शिव की मूर्ति, पशुपतिनाथ की मूर्ति, ठीक है। इस पशुपतिनाथ की मूर्ति, क्योंकि पशुपति इसलिए बोला गया कि इनके अगल बगल बहुत सारे पशु थे। कौन कौन पशु थे? तो पशुपतिनाथ के अगल बगल में भैंसा, गैंडा, चीता और हाथी था, ठीक है। शेर नहीं था, ठीक है, शेर गाय ये सब नहीं थी, हिरन भी थे कुछ, लेकिन यही इसलिए पशुपतिनाथ की मूर्ति बोला गया। और क्या मिला था यहाँ पर से? और मिला है नर्तकी की मूर्ति, कांस की नर्तकी की मूर्ति, कांस की नर्तकी की मूर्ति, ठीक है। डांसिंग गर्ल ब्रॉन्ज का था, मतलब कांस की नर्तकी की मूर्ति, डांस करते हुए लड़की। और नटराज की मूर्ति, फिर नटराज की मूर्ति, ठीक है। क्या क्या मिला है? पुरोहितों का आवास, अन्नागार जो सबसे बड़ा था उस टाइम की, मोहनजोदारो की अन्नागार। हिंदू सभ्यता में सबसे बड़ा इमारत या भवन जो था वो अन्नागार था, मोहनजोदारो वाली। और अन्नागार यहाँ भी मिला है हड़प्पा में, लेकिन बड़ा जो था वो अन्नागार मोहनजोदारो वाली थी, ठीक है। उसका स्नानागार, हाँ 2 क्वेश्चन आएगा। सबसे विख्यात स्मारक कौन सा था? वो स्नानागार था। सबसे बड़ा स्मारक हिंदू सभ्यता की अन्नागार मोहनजोदारो वाली, और सबसे विख्यात फेमस स्मारक कौन सा था? तो स्नानागार था, क्योंकि स्नानागार शायद वहाँ पे नहाने के लिए, जब यज्ञ वज्ञ होता था ना, तो वहाँ पे नहाने के लिए स्नानागार स्टार्ट हुआ था। इसकी लंबाई स्नानागार की थी 11 मीटर लंबाई, चौड़ाई 7 मीटर, गहराई 2 मीटर, मतलब इसी के पॉइंट में कुछ लमसम मान लो, इसलिए फेमस था। उसके बाद क्या और क्या मिला है? पुरोहितों का आवास, अन्नागार, स्नानागार और सभागार, पशुपतिनाथ की मूर्ति, कांस की नर्तकी, नटराज की मूर्ति, और भी मिला यहाँ पे। तो पहले इतना लिख लो, उसके बाद फिर आगे देखा जाएगा। अब सेकेंड स्टार्ट करते हैं। हाँ, और क्या मोहनजोदारो के बारे में? हाँ, इसको मृतकों का टीला भी बोला गया है, इसको मृतकों का टीला, ये भी लिख लो, मृतकों का टीला मतलब मोहनजोदारो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मृत बहुत सारे टीला जमा मिला। यहाँ पे बंदों को जलाया जाता था, ठीक है, दफन नहीं किया जाता था, जलाया जाता था। दोनों सभ्यता फेमस थी। हड़प्पा में बंदे को मरने के बाद गाड़ दिया जाता था, यहाँ पे जलाया जाता था, ठीक है। और क्या है मोहनजोदारो के बारे में? पिगट ने तो मोहनजोदारो और हड़प्पा दोनों को राजधानी बोला है, एक विस्तृत साम्राज्य की। और मोहनजोदारो में हाँ सबसे चौड़ी नदी, ये सबसे चौड़ी एक मिला है, चौड़ी सड़क, सबसे चौड़ी सड़क जो 10 मीटर चौड़ी थी। इसकी जो सड़क थी ना, जो ऐसे में समकोण पे काटा करता था, ये 10 मीटर की चौड़ी हुआ करती थी, ठीक है, रोड इसकी। तो सबसे चौड़ी सड़क मोहनजोदारो से ही मिला है, जो कि 10 मीटर चौड़ी थी। और इसकी सड़कें जो थी ना हड़प्पा सभ्यता की, वो पश्चिम से पूरब थी, ठीक है, पश्चिम से पूरब थी इसकी जो थी रोड। क्यों? क्योंकि हवा चलती थी तो रोड साफ़ कर दिया था, ठीक है, मतलब रोड जो है ना वो हवा से साफ़ हो जाती थी, इसलिए पश्चिम से पूरब बनाया गया था। मतलब एक सोच समझ के ढंग से हड़प्पा सभ्यता का बसाया गया था, ठीक है। उसकी शहरी व्यवस्था और घरों की रहने की व्यवस्था, सारा सुविधा अच्छी थी वहाँ की, ठीक है। तो हड़प्पा हो गया, मोहनजोदारो हो गया। अब इसे उठा दो, जो मैं बताया इसके बारे में सब कुछ लिख लो, इसे लिख लो, बस इतना इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा कोई भी एग्जाम में नहीं आएगा। 1-2 क्वेश्चन आ सकती है, तो जैसे भी मैं पहले ही बोलता हूँ, टॉप नहीं करना है, पास होना है एग्ज़ाम, तो बस काफ़ी है। तो इसे मैं उड़ा दे रहा हूँ, छोड़ो यार, लेकिन हाथ से मिटाने में ये थोड़ा दाग रह जाती है इस पर। अच्छा डस्टर लेकर आ रहा हूँ भाई। चलो पहले जल्दी जल्दी इसको, अब अगला चन्हुद्रो, ठीक है। अब इसके अगला जो है थर्ड स्थल है वो चन्हुद्रो, जो मेन स्थल है ना। वैसे तो टोटल 1402 से ऊपर खोजा गया है आज तक के हड़प्पा सभ्यता में, लेकिन जो मेन है मैं वही बताने वाला हूँ अभी, ठीक है। और कहाँ से जो चीज़ मिला है जो फेमस है, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है जो मैं लिखा रहा हूँ। अब है चन्हुद्रो,
थर्ड थर्ड जो पॉइंट है वो चनहुद्रो 1931 में खोजा गया था। ये सब का डेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो डेट याद ना करो, कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। चनहुद्रो खोज किसने की? गोपाल मजुमदार। किसने खोज की? गोपाल मजुमदार। डेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है किसी का, बस दो का लिखो, हड़प्पा का और मोहनजोदारो का। गोपाल मजुमदार, मजुमदार, यार मेरा ये खराब है, मजुमदार, ठीक है। किस नदी किनारे है? ये भी सिंध नदी किनारे है, पाकिस्तान में ही। सिंध नदी किनारे पाकिस्तान में 1931 में खोजा गया था। मिला क्या क्या यहाँ से? हाँ, चनहुद्रो ही एक ऐसा जगह है ना जिसका शहर जो है वो दुर्ग रहित था, दुर्ग नहीं था, चाहे वो पश्चिमी टीला हो या पूर्वी टीला हो, कहीं भी दुर्ग नहीं था, ठीक है। यही एक ऐसा सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दुर्ग रहित, इसे भी लिख लो, दुर्ग रहित टीला। बस चनहुद्रो ही दुर्ग रहित टीला था, ठीक है, दुर्ग रहित टीला। जिसमें हर एक शहर दो हिस्सों में बटा हुआ था, एक पूर्वी एक पश्चिमी। पूर्वी जो था वो पुरोहितों और उच्च वर्गों के लिए था, और आगे वाली जो थी और वो सामान्य लोगों के लिए था। पश्चिमी टीला जिसे बोला गया, तो ये दुर्ग से घिरा हुआ रहता था, ठीक है। तो ये दुर्ग से घिरा हुआ रहता था। पूर्वी टीला जो था वो दुर्ग से घिरा हुआ रहता था, लेकिन जो चनहुद्रो है यहाँ पे नहीं था, ठीक है। चनहुद्रो में दुर्ग रहित था, ये औद्योगिक शहर थे, ठीक है। दिख रहा है ना मैं क्या लिख रहा हूँ? औद्योगिक शहर था ये, मतलब यहाँ पे बहुत सारे कारखाने थे, बहुत चीज़ बनते थे यहाँ पे, मेकअप की सामान, बहुत सारी चीज़। अब बता रहा हूँ यहाँ पे औद्योगिक शहर हो गया, दुर्ग रहित टीला। अब इसमें मिला क्या क्या है तो ये लिख लो। औद्योगिक शहर मतलब यहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रियाँ थी बनने वाली। अब यहाँ पे क्या क्या मिले थे, स्टार मारो, क्या क्या मिले थे ये लिखो, इंपॉर्टेंट है, क्या मिले, ठीक है। तो यहाँ से मिले हैं सबसे पहले मनके बनाने के कारखाने, मनके बनाने के कारखाने, ठीक है, कारखाने भी मिले हैं। मनके बनाने कारखाने हो गया ना, मनके एंड गुड़िया, मनके एंड गुड़िया, जो गुड़िया बच्चे लड़कियां खेलती नहीं है वो वाली गुड़िया। और उसके बाद सुई भी मिला है, सुई मिला है, और क्या मिला है? सुई मिला है, लिपस्टिक मिला है, लड़कियों का सामग्री लिपस्टिक। तो इतनी सब हमारी थी ना कि लिपस्टिक, वैसे तो श्रृंगार का जो था स्टार्टिंग वो तो मध्य पाषाण काल से ही स्टार्ट हो गया था। सबसे पहले कुत्ते को, मध्य पाषाण काल में सबसे कुत्ते को पालतू जानवर बनाया गया था। उसके बाद श्रृंगार की स्टार्ट मध्य पाषाण काल से हुई थी, लेकिन यहाँ पे लिपस्टिक, शीशा, बहुत सारे मेकअप का सामान यहाँ पे आ गया था। मेकअप का सामान यहीं से मिला है सारे, चनहुद्रो से। तो ये सब लिख लो, जो लड़कियाँ सस्ती सस्ती थी तो उस समय भी प्रचलन था सज धज के दिखाने का, जैसे आज है वैसे ही। लिपस्टिक और मेकअप का सामान, शीशा भी मिल गया, आईना देखने वाली, कितनी सुंदर है। और क्या है? मन के आने कारखाने, उड़िया, सुई, लिपस्टिक, बिल्ली का फिर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साइन मिला है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साइन, कुत्ते का साइन, ठीक है। बिल्ली के पीछे करते हुए कुत्ता, इतना याद रखो। तो इतना चीज़ मिला है यहाँ पे, मेन इतना लिख लो। मन के बनाने कारखाने, ठीक है, मन के गुड़िया, सुई, लिपस्टिक, शीशा, बिल्ली के पीछे करते हुए कुत्ते का चित्र, मेकअप का सामान, सारे यहीं से मिले हैं, ठीक है। तो ये हो गया चनहुद्रो। अब यहाँ सेकेंड में लिखो, यहाँ पे चौथा स्थल है रोपर। रोपर ये 1953, छोड़ो डेट मत याद रखो किसी का, डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, बस दो का ही इंपॉर्टेंट है, वो हड़प्पा मोहनजोदारो का। अब यहाँ आ गया रोपर। रोपर की खोज किसने की? तो रोपर की खोज की थी किसने? यज्ञदत्त शर्मा ने, यज्ञदत्त, ठीक है, यही ना यज्ञदत्त, अच्छा यज्ञदत्त शर्मा, ठीक है। ये सुधार लेना, मेरा वर्ड थोड़ा गलत होता है तो ये सुधार लेना। यज्ञदत्त शर्मा ने खोजा था। किस नदी किनारे है? तो रोपर जो है पंजाब के, रोपर जो है ये पंजाब के रोपर जिला में पड़ता है। तो पंजाब में कौन सी नदी है? तो पंजाब में तो घग्गर नदी बोल सकते हैं, तो घग्गर नदी लिख दो यहाँ पे, जो सरस्वती नदी बोला गया है, तो घग्गर नदी, ठीक है।
घग्गर नदी के किनारे रोपर है, एक शर्मा ने खोजा, घग्गर नदी के किनारे है कहाँ? ये चनुद्रो कहाँ, ये तो नहीं बताया ना, है ना, पाकिस्तान में ये सिंध नदी किनारे पाकिस्तान। ये इंडिया में राजस्थान के रोपड़ जिला में पड़ता है, रोपड़, इंडिया राजस्थान, बस ये याद रखो, इंडिया के राजस्थान, राजस्थान तो इंडिया वाले जानते हैं, राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान के रोपड़ जिला, बस राजस्थान का रोपड़ जिला। अब क्या मिला यहाँ पे? हाँ, रोपड़ से ही मिला है, मालिक के साथ कुत्ते को दफन किए हुआ सब यहाँ से मिला है। वैसे तो मिला है कि मानव मतलब आदमी के साथ इनके पालतू जानवरों को दफनाने का साक्ष्य, लेकिन कुत्ते को दफनाया गया था यहाँ पे, क्योंकि अगर मालिक मर गया तो फिर कुत्तों को साथ में दफना दो, जिंदा या मुर्दा जैसे भी हो। और वही नवपाषाण काल में कश्मीर से मिला था, जो जम्मू कश्मीर है ना, नवपाषाण काल में जम्मू कश्मीर से मिला था मालिक के साथ कुत्ते को दफनाया हुआ साक्ष्य, जो कि बुर्ज होम से मिला था, ठीक है, नवपाषाण काल में। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में रोपड़ से ही मिला है, तो इसको भी लिख लो कि रोपड़ से ही मिला है कुत्ते के साथ मालिक के दफनाने, मतलब मालिक के साथ कुत्ते का दफनाया, कुत्ते के साथ मालिक को दफनाया गया, ठीक है, बस इतना ही है, ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, और कुछ भी साइन नहीं मिलता। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं बनमाली, यहीं पे स्टार्ट कर दे क्या बनमाली को, चलो यहाँ स्टार्ट कर देते हैं। वनमाली या वनवाली, कहीं कहीं बनमाली या बनवाली होगा, ठीक है। इसकी खोज किसने की? बनवाली की खोज किसने की? रविंद्र सिंह विशिष्ट ने, ठीक है। डेट किसी का याद नहीं है, सब 1953-54 से मिला है, ठीक है। तो किसने खोज की बनवाली की? बनवाली। तो इसकी खोज बनवाली का डेट तो इम्पोर्टेंट नहीं है, इसकी खोज हाँ उसने की थी, रविंद्र सिंह विशिष्ट ने। इंक खत्म हो रहा है, रविंद्र सिंह विशिष्ट ने, रविंद्र सिंह ने, ये देख लेना वर्ड के साथ, ठीक है। रविंद्र ठीक है तो ठीक है, रविंद्र सिंह विशिष्ट ने खोजा था। वनमाली हरियाणा का हिसार जिला, इंडिया में, हरियाणा का, ये हरियाणा में हिसार जिला में, ठीक है। बनमाली क्या मिला यहाँ से? हल बनाने का, मिट्टी के हल मिला है, ठीक है। और बनवाली ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे वो नहीं था, नालियाँ नहीं थी, ठीक है। यहाँ नालियाँ नहीं थी, नाली नहीं थी पानी निकालने के लिए, ठीक है। क्योंकि इसके घरों में, बनमाली के घरों में जहाँ खोदा गया वहाँ पे मिला था सुखोता, पानी सुखाने वाला चीज़ मिला था वहाँ पे, इसलिए यहाँ नालियाँ भी नहीं थी यहाँ पे। तो याद रखो, नालियाँ ऐसा कौन सा हड़प्पा सभ्यता का स्थल है जहाँ से नालियाँ नहीं मिली थी, ठीक है, वो बनमाली है, ठीक है, हरियाणा के हिसार जिला में। नाली नहीं मिली थी, लिखा हुआ तो देखिए, मेरा वर्ड पे समझो, लिखा हुआ जो भी हो। और यहाँ पे क्या मिला था? बस नाली नहीं थी, हल का साक्ष्य मिला है, ये लिख लो, मिट्टी के हल का साक्ष्य, ठीक है। मिट्टी के हल का साक्ष्य यहीं से मिला है, बनमाली से। तो सबसे पहले क्या हो गया? हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, चनहुद्रो हो गया, रोपर हो गया, बनमाली हो गया, ठीक है। रविंद्र सिंह विशिष्ट ने खोजा हरियाणा में, चलो यहाँ से विजन कर रहे हैं। चनहुद्रो को 1931 में गोपाल मुजुमदार ने खोजा है, सिंध नदी के किनारे पाकिस्तान में है ये जगह। दुर्ग रहित टीला था ये, सबसे पहले दुर्ग रहित, जैसे सारे शहर का स्थल जो था, पश्चिमी समान लोगों के लिए पूर्वी टीला, पुरोहितों और उच्च वर्गों के लिए रहने के लिए। तो पूर्वी टीला जो है वो ना दुर्ग से घिरा हुआ था, ऐसे सेफ्टी के लिए। तो यहाँ के शहर दुर्ग रहित था, किसी भी जो पूर्वी टीला था ना वो नहीं घिरा हुआ था, ठीक है, दुर्ग रहित था। औद्योगिक शहर से बोला गया हड़प्पा सभ्यता का, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कारखाने थे अलग अलग चीज़ का, मन के बनाने कारखाने, चूड़ियों कारखाने ऐसे थे यहाँ पे। तो औद्योगिक शहर हो गया। क्या मिले? मन के बनाने कारखाने मिले, मन के गुड़ियाँ मिले, सुई मिली, सुई धागा ये सब जो सिलती है वहाँ पे, बहुत सारे लिपस्टिक मिले हैं, शीशा मिला है आईना देखने वाला, बिल्ली के पीछा करते हुए कुत्ते का साँच मिला है, मेकअप का सामान मिला है, तो यहीं से मिला है, चनहुद्रो से। अब आती है बात रोपर। रोपर की खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की है, घग्गर नदी के किनारे है, ठीक है, राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान के रोपर जिला। कुत्ते के राजस्थान के रोपर जिला में नहीं, ये हनुमानगढ़ जिला में होगा आई थिंक, शायद नहीं, ठीक है, रोपर जिला राजस्थान के, राजस्थान नहीं है ये, पंजाब है, रोपर तो पंजाब में होगा, सॉरी पंजाब है ये याद रखो यार, ये तो मिस्टेक ही हो जाती है। रोपर जो है ये पंजाब का है, पंजाब में रोपर जिला, ठीक है। और ये घग्गर नदी नहीं, सतलज नदी है यार, मैं सब गड़बड़ कर दिया।
सतलज नदी, ठीक है, क्योंकि रोपर पंजाब में पड़ता है, तो रोपर पंजाब के रोपर जिला में है। लेजर शर्मा ने खोजा सतलज नदी किनारे, ठीक है, ये याद रखना। कुत्ते के साथ मालिक के दफन के बाद साक्ष्य मिला है रोपर से। बनमाली आ गई। अब बनमाली में रविंद्र सिंह वशिष्ठ ने इसकी खोज की है। बनमाली की हरियाणा का हिसार जिला में है, हरियाणा का हिसार जिला में है। नाली नहीं थी यहाँ पे, इसलिए इसको घर के लोग सुखौता रखते थे पानी सुखाने के लिए जब बाहर आती थी, ठीक है। मिट्टी के हल यहाँ से मिले हैं। तो ये हो गया है। हाथ मेरी काली होगी इसलिए मैं डस्टर लेके आ रहा हूँ, तब तक ये लिख लो, ठीक है, ठीक है, ये लिखो, तब तक मैं आ रहा हूँ डस्टर लेके। हाँ तो जैसे मैं ये लिख लिया है, अरे यार, हाँ तो जैसे मैं डस्टर लेके आ गया हूँ, ये लिख लियो तो मिटा दे रहा हूँ। अब बात आ गई है, रोपर हो गया, बनमाली हो गया, ठीक है। अब काली नहीं दिख रही होगी, ठीक है। अब हाँ हो गया क्या, क्या क्या हो गया, रोपर हो गया, बनमाली हो गया, चनमुद्रो हो गया। अब बनमाली के बाद अब कालीबंगा, ठीक है, मेन इम्पॉर्टेंट स्थल कालीबंगा, कालीबंगा या कालीबंगन, कालीबंगन, ठीक है, 1953 में खोजा गया था। अब कालीबंगन की खोज किसने की, बीवी लाल एवं बीके थापर ने। इसका अर्थ है, इसका अर्थ लिख लो पहले, काली मिट्टी की चूड़ियाँ, काली मिट्टी की चूड़ियाँ, याद रखो। किसने खोजा, बीवी लाल एवं बीके थापर, ठीक है कहाँ, राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला, हनुमानगढ़ जिला में, ठीक है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले किस नदी के किनारे है, कालीबंगा, तो कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे, जिसको सरस्वती नदी बोला गया है, ठीक है, सरस्वती नदी के पास है ये। क्या क्या मिला, ये इंपॉर्टेंट है, क्या क्या मिला यहाँ पे, क्या मिला, क्या मिला, यहाँ मिला है जुते हुए खेत का साक्ष्य, दिख रहा है ना, जुते हुए खेत का साक्ष्य, हल, खेत का साक्ष्य, हल मिला है, नक्शादार ईंटें, नक्शादार ईंटें। हड़प्पा सभ्यता शहरी सभ्यता थी, वहाँ के पक्की ईंटें का यूज़ किया गया था, ठीक है। वहाँ घरों को पक्की ईंटें से बनाया गया था, ना कि कच्ची। कुछ जगह थी जो कच्ची ईंटों को बनाया गया था, जैसे दुर्ग के अंदर कच्ची ईंटें की थी, तो दुर्ग पक्की ईंटें का था, तो वैसे ही पक्की ईंटें का यूज़ किया गया था। क्वेश्चन आएगा तो बना देना। नक्शादार ईंटें, जुते हुए खेत का साक्ष्य, हल, नक्शादार ईंटें, सब हो गया। इसको अलंकृत ईंटें भी बोला गया है, तब ईंटे पे कुछ साइन दिया गया हुआ है। हल का साक्ष्य मिल गया, जुते हुए खेत का मिल गया, हल का साक्ष्य मिल गया है, तो ख़त्म। तो कालीबंगा यही था। हाँ, कालीबंगा ही एक ऐसा जगह है जिसका निचला टीला, जो पश्चिमी टीला था सामान्य लोगों के रहने के लिए, निचला टीला वो भी दुर्ग से घिरा हुआ था, ठीक है। ये मात्र एक ऐसा जगह है जिसका पश्चिमी टीला दुर्ग से घिरा हुआ था, दुर्ग से घिरा था, ठीक है। पश्चिमी टीला, जो ऐसे हर एक शहर का जो पूर्वी टीला दुर्गों से घिरा हुआ रहता था, ठीक है। लेकिन कालीबंगा ऐसा जगह जिसका पूर्वी टीला, निचला टीला भी दुर्गों से घिरा हुआ था, सेफ्टी के लिए। बस पश्चिमी टीला दुर्ग से घिरा हुआ था, बस ये हो गया, कालीबंगा ख़त्म। इतना ही याद रखना है। काली मिट्टी, इसका अर्थ है बीवी लाल बीके थापर खोज किया, राजस्थान हनुमानगढ़ जिला में, घग्गर नदी सरस्वती नदी किनारे है ये, जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, हल, नक्शादार ईंटें यहीं से मिले हैं, पश्चिमी टीला दुर्ग टीला, हवन कुंड भी यहीं से मिला है, याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। हवन कुंड या अग्निकुंड, हवन कुंड या अग्निकुंड यहाँ से मिला है, ठीक है, यहीं से मिला है और लोथल से मिलता है। तो क्या मिला, जुते हुए खेत का साक्ष्य, हल, नक्शादार ईंटें, हवन कुंड या अग्निकुंड, पश्चिमी टीला भी दुर्ग से घिरा हुआ था, तो ये हो गया। अब इसे तब तक लिखो, फिर इधर बात करते हैं। कालीबंगा के बाद क्या आ गया, धौलावीरा,
धौलावीरा, ठीक है। इसकी खोज धौलावीरा का तो यज्ञदत्त शर्मा, धौलावीरा खोज यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। रविंद्र सिंह वशिष्ठ ने धौलावीरा का भी रविंद्र सिंह वशिष्ठ ने किया था, ठीक है। यज्ञदत्त शर्मा ने नहीं किया था। यज्ञदत्त शर्मा आलमगीरपुर और उसका खोज करता है, रोपर की। इसका खोज धौलावीरा का रविंद्र सिंह वशिष्ठ करता है, ठीक है। तो यहाँ लिखो खोज रविंद्र सिंह वशिष्ठ, ठीक है, रविंद्र सिंह, ठीक है। एक बार इसको डिटेल चेक कर लेना, रविंद्र सिंह था या यज्ञदत्त शर्मा था। वैसे रविंद्र सिंह ही था इसका, हाँ रविंद्र सिंह ही होगा। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात के कच्छ जिला में। यहाँ कुछ ना मिला था, गुजरात के कच्छ जिला, ठीक है, कच्छ जिला। नदी है लूनी, लूनी नदी, वही जो नदी निकलती है और लुप्त हो जाती है कच्छ के रण में जाके, इसलिए इसको नदी रिवर ऑफ इम्फेरल बोला जाता है लूनी नदी को, क्योंकि ये निकलती है और गायब हो जाती है जाके। इसका कोई भी मुहाना नहीं है कि गिरने का। ये नदी जो है ना, ये ज्योग्राफी में पढ़ेंगे नदी के बारे में, निकलती है और कच्छ के रण में गायब हो जाती है। ये गुजरात के कच्छ के रण में ही है। और धौलावीरा जो है सबसे बड़ा स्थल है सिंधु सभ्यता का, जो कि ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है कि इंडिया से लेके पाकिस्तान तक बसा हुआ है। गुजरात के कच्छ के रण से लेके पाकिस्तान तक गया हुआ ये स्थल है, सबसे बड़ा स्थल। तो ये लिख लो, सबसे बड़ा स्थल, सबसे बड़ा स्थल है ये, शहर नहीं, ठीक है। सबसे बड़ा शहर मोहनजोदारो है और इंडिया में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। धौलावीरा खत्म, बस इतना ही था, कुछ तो मिला नहीं है भारी। उसके बाद आते हैं धौलावीरा के बाद सुरकोटदा, एक और लिख लो, सब छोटा छोटा है अब। सुरकोटदा, सुरकोटदा, ठीक है। ये बंदरगाह था, जैसे लोथल बंदरगाह है वैसे ही गुजरात में समुद्र के किनारे लगा हुआ है, तो बंदरगाह था ये भी बंदरगाह है, ठीक है। इसकी भी खोज में इसका कोई कंफर्म नहीं है किसने खोया था बंदरगाह। मतलब मुझे याद नहीं थी खोज किसने की थी, इसलिए मैं इस पर डाउट कर रहा हूँ। याद है लेकिन डाउट है उसमें, इसलिए मैं लिखूंगा नहीं इसे। बंदरगाह, बंदरगाह, ठीक है। सुरकोटदा का बंदरगाह था ये। यहाँ से और क्या मिला है? बस घोड़े का अस्थि पंजर मिले हैं यहाँ से, ठीक है। घोड़े के अस्थि पंजर, अस्थि पंजर यहाँ से लोथल से, सुरकोटदा लोथल से मिला है घोड़े का अस्थि पंजर। तो हो गया, बस इतना ही था यहाँ पे। इतना को बंदरगाह था ये, सुरकोटदा भी और घोड़े का अस्थि पंजर यहाँ से ही मिले हैं बस। फिर एक और लिख लो, एक और क्या लिखना, लोथल के बारे में लिख लो। लोथल इंपॉर्टेंट है, ये भोगवा नदी किनारे है, ठीक है। लोथल जो है भोगवा नदी किनारे किसने खोजा? तो रंगनाथ राव, रंगनाथ राव ने खोजा है। कहाँ? रंगनाथ राव ने खोजा है भोगवा नदी किनारे। भोगवा नदी गुजरात के अहमदनगर में, अहमदाबाद है ना गुजरात के, तो है कहाँ? गुजरात के अहमदाबाद, अहमदाबाद जिला। ये बंदरगाह था सिंधु सभ्यता का, सबसे मेन बंदरगाह था ये लोथल, जहाँ से व्यापार हुआ करता था, ठीक है। विदेशों से व्यापार हुआ करता था, मेसोपोटामिया से, क्योंकि फारस से भी व्यापार होता था ना, तो फारस के मोहर यहाँ पे मिले हैं, ठीक है। यहाँ पे फारस के मोहर भी मिले हैं, गुजरात के अहमदाबाद जिला में है, यहाँ फारस के मोहर मिले हैं, ठीक है। फारस के मोहर, जिससे पता चलता है कि हमारा जो सिंधु सभ्यता का व्यापार था वो दूसरे देश से भी, दूसरे सभ्यता से भी होता था, मेसोपोटामिया से भी होता था, यहाँ से, क्योंकि मेसोपोटामिया में सिंधु सभ्यता का मेलुहा से संबोधित किया गया है। और इंडिया, यहाँ के जो कपास होता था ना सिंधु सभ्यता में, इसकी कपास भी अच्छी करती थी, आई मीन करता था यहाँ के लोग सिंधु सभ्यता के कपास की खेती, इसलिए वहाँ के लोग सिंडन बोला गया कपास को, सिंडन। तो रंगनाथ राव, भोगवा नदी, गुजरात के अहमदाबाद जिला, फारस के मुहर मिला है, इसलिए विदेशी के साथ व्यापार करने का साक्ष मिलता है, क्योंकि मेसोपोटामिया और बहुत सारी अलग अलग सभ्यता है ना, वहाँ का हड़प्पा का कुछ साक्ष वहाँ मिला है, वहाँ का कुछ साक्ष यहाँ मिला है, इसलिए पता चलता है कि विदेशी साथ मतलब विदेशों से इसका व्यापार होता था, ठीक है। तो फारस के मुहर मिले हैं, और क्या मिले? यहाँ चावल के साक्ष मिले हैं, ठीक है। धान की खेती करने का चावल का साक्ष, चावल का साक्ष, ठीक है। रोपर नहीं, रंगपुर से भी चावल के साक्ष मिले हैं, धान की भूसी खेती करने का। आगे बढ़ेंगे रंगपुर को, चावल का साक्ष मिला है। गोदीबारा मिला है, कि गोदीबारा भी लिखो, इम्पोर्टेंट है।
गोदीबारा मिला। ठीक है। गुजरात के अहमदाबाद जिला में फारस के मुहर मिले हैं, चावल का साच मिला है, गोदीबारा मिला है, घोड़े के अस्थि पंजर मिले यहाँ भी। और क्या, हाँ, यहाँ के जो दरवाजे थे, मुख्य बात है यहाँ के दरवाजे, तो लोथल के दरवाजे थे वो गली में ना खुल करके मेन रोड में खुला करते थे। ठीक है, यहाँ के दरवाजे गली की तरफ ना खुलकर मेन रोड की तरफ खुला करते थे, दरवाजे और खिड़कियाँ। ये याद रखो कि ऐसा कौन सा शहर है जिसके दरवाजे गली की तरफ ना खुल के मेन रोड की तरफ खुला करते थे, वो लोथल ही है। जितना दिख रहा है तो लिख लो, बाकी नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। और क्या यहाँ पे बस यही था। हाँ, यहाँ पे युग्म समाधि मिले हैं, ये भी लिखो, यहाँ पे युग्म समाधि मिले हैं, लड़का लड़की का युग्म समाधान मिले हैं, जिससे सती प्रथा का पता चलता है। सती प्रथा का पता चलता है। राइटिंग तो किसी को समझ में नहीं आएगा, इसलिए लिख लो कि यहाँ से युग्म समाधान मिले हैं, औरत मर्द को साथ में दफनाया गया है वहाँ पे, इसलिए सती प्रथा का अंदाज़ा लगाया था कि सती प्रथा भी होगा उस टाइम भी। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ से लिख लो। अब स्टार्टिंग कर लेते हैं। कालीबंगा। कालीबंगा जो है, इसका अर्थ है काली मिट्टी की चूड़ियाँ। बीवी लाल एवं बीके थापा ने खोजा है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में पड़ता है ये। घग्गर नदी सरस्वती नदी किनारे है। जैसे सरस्वती अब तो गायब हो गई, घग्गर बोला जाता था उसे भी। क्या मिला? जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, हल मिला है, नक्शेदार ईंटें मिला है, हवन कुंड मिला है जिसको अग्निकुंड भी बोला जाता है। पश्चिमी टीला दुर्ग से भी घिरा हुआ था। यही एक शहर है जिसका पश्चिमी टीला भी दुर्ग से घिरा हुआ था। ठीक है। धौलावीरा। धौलावीरा रविंद्र सिंह विशिष्ट ने इसकी खोज की। धौलावीरा की गुजरात के कच्छ में है, लूनी नदी के किनारे है। लूनी नदी गायब हो जाती है जाके कच्छ में। ये सबसे बड़ा स्थल है जो कि इंडिया पाकिस्तान दोनों में फैला हुआ है। सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा ही है बस। सुरकोतदा, ये भी सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह था गुजरात के समुद्री किनारे। घोड़े के अस्थि पंजर मिले सुरकोतदा में। ठीक है, तो ये हो गया। लोथल जो है, रंगनाथ राव ने इसकी खोज की लोथल की, जो भोगा नदी किनारे है, गुजरात के अहमदाबाद जिला में है। फारस के मुहर यहाँ मिले हैं, जिससे पता चलता है कि व्यापार विदेशों में भी हुआ करते थे। ठीक है। चावल के साक्ष्य मिले हैं, गोदीबारा मिला है, युग्म समाधान मिला है, जिससे सती प्रथा का पता लगाया जाता है, अनुमान लगाया जाता है कि सती प्रथा भी होगा, तभी तो स्त्री के साथ दफन है। पति मरा होगा तो स्त्री भी मर गई होगी दफन होके, जैसे भी हो वहाँ पे देखा गया है इसके साथ। अब इससे हटा दो, इसे देखो, मैं ला रहा हूँ डस्टर, एक मिनट। हाँ, तो ये सब लिख लिए होंगे, तो मैं टाड़ दे रहा हूँ इसे। अब बात आती है कि ये सब तो हो गया, लोथल भी हो गया। अब एक और रोपर के बारे में लिख लो, थोड़ा सा जानकारी रोपर भी। तो जो इम्पोर्टेंट है ना, और बाकी जो पश्चिमी सब मतलब हड़प्पा सभ्यता के पश्चिम में कौन सा स्थल था, पूर्व में, उत्तर में, दक्षिण में, इसके बारे में मैं पार्ट 1 में बता दिया हूँ कि कौन कौन से हैं, किसी नदी किनारे हैं, बस उतना ही था। ठीक है। अब बात आ गई है, चलो ये लिखो रोपर के बारे में एक। ठीक है, रोपर लास्ट है 10वां होगा ये रोपर स्थल। वैसे तो बहुत है लेकिन रोपर याद रखो एक। नहीं, रोपर तो हो गया, ये है रंगपुर। रंगनाथ राव ने खोजा है रंगपुर की। ठीक है किस नदी किनारे? मादर नदी। ठीक है कहाँ? गुजरात के काठियावाड़ जिला। ज़्यादा स्थल हमारे हड़प्पा सभ्यता का गुजरात से ही मिला है आज़ादी के बाद। गुजरात के काठियावाड़ जिला, ठीक है। बस यही था, इतना ही याद रखो। यहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो बस इतना ही है। 1-2 इसमें होगा तो ठीक है, इतना ही याद रखो, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। रंगपुर से चावल के साक्ष्य मिले हैं बस, और क्या। तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्या? हाँ, कुछ इसकी प्रमुख बातें लिख लेनी चाहिए हमें। ठीक है, और कुत्ते का साक्ष्य यहीं से मिला था ना, रंगपुर से ही, या रोपर से मिला था। ठीक है, हाँ, ऐसी कुछ बातें अब लिख लो। आ जाओ, एक नोट्स बनाओ, नोट, और लिखो पहले कुछ बातें। नोट करो। सबसे बड़ा स्थल, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल
धौलावीरा, सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा, ठीक है। धौलावीरा जो कि पाकिस्तान के सिंध से इंडिया के गुजरात के कच्छ तक है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, तो भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी, ठीक है, जो हरियाणा में पड़ता है, राखीगढ़ी। तो भारत में सबसे बड़ा स्थल हड़प्पा सभ्यता का राखीगढ़ी, ठीक है। अब सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मोहनजोदारो, पूरे हड़प्पा सभ्यता का, ठीक है, मोहनजोदड़ो। वैसे भारत में राखीगढ़ी भी सबसे बड़ा शहर बोल सकते हो, लेकिन मोहनजोदड़ो है जो पूरे सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है ये। और वैसे भी मालूम है सबसे 6 शहरों को सबसे बड़ी महानगर की संज्ञा दिया गया है हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा, मोहनजोदारो, गनबाड़ीबाल, धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगन, ठीक है। तो राखीगढ़ी जो है भारत की सबसे बड़ी सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर या स्थल भारत में ये है राखीगढ़ी। और पूरे सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदारो। पिगगट ने हड़प्पा और मोहनजोदारो को राजधानी बोला है, विस्तृत राजधानी, मतलब जुड़वा राजधानी बोला है। वही तो सभी कोई मानते हैं कि मोहनजोदारो ही राजधानी थी, क्योंकि यहाँ पे सभागार मिला है, जैसे सभा संसद कैसे होता है वैसे ही, लेकिन नहीं, दोनों को पिगगट ने बोला है। तो ये हो गया है। अब कुछ विशेष बातें यहाँ पे लिख लेते हैं, नोट्स कर लो। नोट्स में लिखो कुछ विशेष बातें, हड़प्पा सभ्यता का विशेषताएं, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता का विषय यहाँ पे स्टार मारता हूँ। पहला विशेषताएं लिखो कि ये नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। और नगरीय सभ्यता क्यों थी? क्योंकि इसका शहर का प्लान, एक एक घर का डिज़ाइन सारे अच्छे थे, ग्रिड पद्धति के सिस्टम से मतलब इसको डिज़ाइन किया गया था। जल निकासी की व्यवस्था 1 नंबर की थी जो, और सेक्टर में घर बटे थे, सारे जो घर के हैं वो समकोण पे काटती थी, ठीक है। तो उस समय के सिर्फ सबसे पहला, वर्ल्ड में सबसे पहला नगरीय सभ्यता हड़प्पा सभ्यता थी, ठीक है। तो बात हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं कि हाँ, इसके जो सारे शहर की व्यवस्था थी जिसको ग्रिड पद्धति बोला गया है, समकोण पे काटती, सभी को मालूम है। इसकी रोड जो थे वो पूरब से पश्चिम थे, क्योंकि हवा आए और अपने आप रोड साफ हो जाए, ठीक है। यहाँ के लोग का मुख्य व्यवसाय कृषि था, ठीक है, मुख्य व्यवसाय कृषि था। तो लिखो मुख्य व्यवसाय कृषि, मुख्य व्यवसाय और अर्थव्यवस्था का मुख्य साधन भी कृषि था। कपास की खेती, 8-9 टाइप के ये लोग खेती करते थे, मक्के के भी, गेहूं का और जौ का 2-2 टाइप होता था यहाँ पे। तो ये लोग कृषि में भी आगे थे। विदेशियों के साथ व्यापार भी था। मेसोपोटामिया में इसे कुछ मिले हैं सामान। मेसोपोटामिया वाले इसे मेलुआ कह के बोला करते थे, हड़प्पा सभ्यता को मेलुहा। तो हड़प्पा सभ्यता को मेलुहा बोला करते थे मेसोपोटामिया वाले, लिखो मेलुहा। वहाँ के अभिलेखों में लिखा हुआ है मेलुहा का मतलब हड़प्पा सभ्यता थी। और क्या, दिख तो नहीं रहा होगा मेरा कुछ ही राइटिंग, मेरा वर्ड पे ध्यान दो, मैं क्या बोल रहा हूँ। ये लोग यातायात के लिए किस चीज़ का यूज़ करते थे? बंदे को अगर कहीं जाना हो, जैसे आज तक तो 4 व्हीलर में बहुत सारे गाड़ी एक से एक, वहाँ पे उस टाइम हड़प्पा सभ्यता में किस चीज़ का यूज़ करते थे? तो बैलगाड़ी का और भैंसा गाड़ी का यूज़ करते थे, जो कि 2 पहिए और 4 पहिए का हुआ करता था। तो ये लिखनी तो जरूरी नहीं है, लिख लो कि यातायात के लिए, क्योंकि इंक अब ख़त्म हो गई है। यातायात के लिए बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी, बैलगाड़ी एंड भैंसा गाड़ी, ठीक है। इसका प्रिय पशु जो था बैल था, कुबड़ा वाला बैल, कुबड़ा वाला बैल, जो कि पूजनीय भी था, ठीक है। गाय का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है, शेर भी नहीं मिला है, जो कुबड़ा वाला बैल यहाँ का प्रिय पशु था। पूजा करते थे, शिव की पूजा करते थे, मूर्ति। ये जो सभ्यता थी मातृसत्तात्मक थी, ठीक है, मातृसत्तात्मक थी, ठीक है। मतलब माताओं को वहाँ ज़्यादा वैल्यू दिया जाता था औरतों को उस समय, क्योंकि हर एक जगह इतनी सारी मूर्तियाँ मिली हैं, सारी लड़की और औरतें कहीं मिली है। तो इसलिए हड़प्पा सभ्यता से तो एक लेडीज़ का मतलब मिला है, जिसके पेट से निकला हुआ था वो कुछ निकले हुए थे पेड़ पौधे, तो उससे बोला गया है कि उग्रता की देवी होंगे वो।
इसलिए वो धरती को उग्रता की देवी मान के पूजा करते थे। ठीक है, तो ये सभ्यता मातृ सत्तात्मक थी और धरती को उग्रता की देवी मान के पूजा करते थे। ठीक है, उग्रता की देवी मातृ सत्तात्मक रहती क्योंकि बहुत सारे नर्तकी भी मिली है, वो डांस करते हुए, डांसिंग गर्ल की मिली है, तो बहुत सारे स्त्री कहीं वहाँ पे मनाया गया था, इसलिए मातृ सत्तात्मक थी। तो उग्रता की देवी मान धरती की पूजा करते थे, शिव की पूजा करते थे। शिव पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है मोहनजोदारो से, तो शिव की पूजा भी करते थे ये लोग। स्वास्ति का साइन मिलने से पता चलता है कि सूर्योपासना भी करते थे ये लोग। और क्या, वृक्ष का भी पूजा करते थे ये लोग। तो ऐसा सारे जो सबूत मिले उससे पता किया जाता है क्या जो हाँ नापने का तौल का व्यवस्था था, जो स्टार्टिंग थी वो 16 के थी, 16 केजी से स्टार्ट हुआ करता था। ठीक है, 16 केजी के अनुपात में था, 16, 32 ऐसे करके था नापने की स्टार्टिंग। 16 केजी, 16 केजी से कम किसी को कुछ नहीं लेना है वहाँ पे। ठीक है, 16 केजी से नापा थे। आज तो कुछ भी नाप देते हैं। हाँ, तो ये हो गया है कुछ विशेष बातें। और क्या, हाँ इनकी जो लिपि थी वो भव चित्रात्मक थी। ठीक है, ये याद रखो, भाव चित्रात्मक मतलब चित्र के द्वारा दर्शाया गया था, इसलिए इस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं गया है। और जो लिपि को आज तक पढ़ा नहीं गया है उसे आज ऐतिहासिक काल में रखते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसी समय क्या होता है, आजकल की भी अगर कोई भी ऐसी वर्ड जो आज तक पढ़ी नहीं गई है कहीं कहीं की, उसे भी आज ऐतिहासिक काल कहीं बोला गया है। ऐसी लिपि इसे पढ़ा नहीं गया है, वो आज ऐतिहासिक काल में आएगा। ठीक है, तो भव चित्रात्मक थी। इसकी लिपि जो थी भव चित्रात्मक लिपि, ये बड़ा गजब ही लिखा था। पहले जो थी इसकी लिपि, मतलब लिखना स्टार्टिंग है तो दाएं से बाएं पहले स्टार्ट लिखा। जब दूसरा लाइन भर गया तो फिर बाएं से दाएं। जब दूसरा लाइन भर गया, एक से अधिक पंक्ति हो गई तो बाएं से दाएं। ठीक है, अगर एक पंक्ति से ज़्यादा हो गया लाइन तो फिर पहले दाएं से बाएं, फिर जब एक पंक्ति से ज़्यादा हो गया तो दाएं से बाएं, ऐसे लिखा करता था ये लिपि थी। ठीक है, इसलिए इसको आज तक पढ़ा नहीं गया है। और कांस का भी उपयोग इसी सभ्यता से होना स्टार्ट हो गया, जैसे कांस्ययुगीन सभ्यता ही बोला गया है। तांबे में टीन मिला के कांस बनाया गया। और क्या, मूर्ति भी मिल गई सब जगह। और इसकी विशेषता क्या थी, हाँ यहाँ के जो सेलखरी पे तो मिले हैं एक सिंग वाले पशु का, ज़्यादा जो चित्र मिला है वो एक सिंगी पशु का मिला है, एक श्रृंगी का। तो यहाँ पे वैश्यावृत्ति और पर्दा प्रथन, मतलब जो होता है ना पर्दा जो होता है लड़कियों में, वो प्रथा और वैश्यावृत्ति दोनों फेमस थी यहाँ पे। अरे यार इंक खत्म हो गया। तो पर्दा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति दोनों सभ्यता थी। ठीक है, पर्दा प्रथा एंड वैश्यावृत्ति दोनों चलती थी। अब और क्या, ये हो गया। अब यहाँ पे कुछ देख रहा हूँ, और यहाँ पे तो दिख ही रहा होगा, वैसे यहाँ तक तो दिख रहा होगा। और क्या, हाँ यहाँ पक्की के जो मट्टी है, मट्टी को पका के मतलब पकने के बाद टेराकोटा बोला जाता था। ऐसे पकी हुई मट्टी को टेराकोटा बोला जाता था यहाँ। तो याद रखो, पक्की मिट्टी के कुछ मतलब मिट्टी को पकाने के बाद उसको टेराकोटा बोला गया। पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा मिला गया। ये लोग युद्ध और तलवार से परिचित नहीं थे, युद्ध एंड तलवार से परिचित नहीं थे। ठीक है, मतलब क्योंकि लोहा मिला नहीं था, और जो ज़्यादा तलवार वलवार बनाने का इसको कुछ मालूम नहीं था उससे, तो युद्ध और तलवार नहीं होता था। युद्ध और तलवार का साक्ष्य नहीं मिला है, लोहे का साक्ष्य नहीं मिला है, तो युद्ध नहीं करते थे, तलवार से परिचित नहीं थे। और क्या, हाँ क्योंकि अब इसके बाद वैदिक आएगा, लोहे की खोज हो जाएगी, फिर युद्ध चलेगा कंटिन्यू चलेगा फिर युद्ध हमारे आगे तक। मैं सारे युद्ध के बारे में बताऊंगा कि कौन से युद्ध कैसे हुआ, कहाँ से क्या, सारा बताऊंगा अभी। तो टेराकोटा युद्ध का हो गया, परिचित नहीं थे। और क्या, बस इतना ही काफ़ी है, इतना याद कर लो। और इसका डूबने का, सभ्यता ख़त्म होने का मेन कारण जो बताया गया है, तो कारण बहुत सारे, लेकिन मेन कारण क्योंकि कुछ बहुत सारे एक जगह मिले हैं, तो बोला गया कोई महामारी आ गई, जैसे कोरोना अभी आया था महामारी कोरोना, तो उसके कारण बहुत सारे बंदे मर गए उसी से। तो कोई बंदा बोलता है कि कोरोना मतलब यहाँ पे भी कोरोना नहीं, कुछ महामारी आया होगा उसके कारण मरा है। लेकिन जो मेन रीज़न सबसे पता चला है पता करने का, वो था बाढ़ का मेन रीज़न है कि बाढ़, वैसे भी हर एक साल सिंधु सभ्यता में बाढ़ आ रही थी, और बाढ़ आने के कारण जो लोग थे वहाँ के ज़मीन उपजाऊ थी, ठीक है,
ज़मीन उपजाऊ थी। बाढ़ आने से पहले इन लोग खेत वेत का कर लिया करते थे, काट वाट के, और फिर बाढ़ आ गया तो नली की व्यवस्था इसलिए तो अच्छी बनाई गई थी वहाँ पे। तो इसलिए मेन कारण जो है सिंधु सभ्यता खत्म होने का वो बाढ़ ही था, ठीक है। कुछ बोलते हैं कि आर्यों का अटैक हो गया था, जो मध्य एशिया से आर्य लोग आते हैं, वैदिक सभ्यता स्थापित करते हैं, उनका अटैक होने लगा था यहाँ पे। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ नहीं बोला महामारी थी, नहीं। जो बहुत सारे तर्क विद्वानों ने तर्क लगाया तो बाढ़ का मेन कारण बताया गया है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर नदियों के पास थी तो बाढ़ का मेन कारण बताया गया है। तो यहाँ पे लिख लो, सिंधु सभ्यता खत्म होने का कारण था बाढ़, ठीक है। बाढ़ का कारण, मेन रीजन है बाढ़ का कारण, ठीक है। तो ये हो गया है। फिर स्टार्टिंग से कर लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं क्या थी? नगरीय सभ्यता थी, सबसे पहली नगरीय सभ्यता यही थी पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। और सबसे पहले पूरे वर्ल्ड में ग्रामीण सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, 10,000 ईसा पूर्व में थी। ये 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक था। कृषि मुख्य व्यवसाय थी, क्योंकि इसमें 8 से 9 टाइप की कृषि किया जाता था। गेहूँ और जौ के 2 टाइप थे। मेलुआ शब्द जो मेसोपोटामिया वाले हैं वो सिंधु सभ्यता से व्यापार करते थे, तो मेलुआ शब्द प्रयोग करते थे इसके लिए, हड़प्पा वासियों के लिए, हड़प्पा सभ्यता के लिए। यातायात के लिए बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी का यूज किया गया था वहाँ पे, और कुबरा वाला बैल प्रिय पशु था, तो भैंसा गाड़ी और बैलगाड़ी का 2 पहिए और 4 पहिए का भी यूज़ किया गया था। बहुत डेवलप थे और बहुत पहले ही डेवलप थे वो लोग, आज से इतना साल पहले। और जो कुबरा वाला बैल सबसे प्रिय पशु था, ठीक है, प्रिय पशु कुबरा वाला बैल। मातृसत्तात्मक था, मतलब बहुत सारी मूर्तियाँ जो है वो लड़की और औरतों की मूर्तियाँ मिलने के कारण इससे पता किया गया कि मातृसत्तात्मक थी, और धरती को उर्वरता की देवी मान के पूजा किया करते थे, ठीक है। मातृसत्तात्मक मूर्तियाँ जो मिली है, मातृसत्तात्मक मतलब एक लड़की थी, औरत के पेट से कुछ पौधे वौधे निकला हुआ थे, वो हड़प्पा से मिली है, तो मातृसत्तात्मक इसलिए बोला गया इसको। और ज़मीन को दर्शाया गया कि ये उर्वरता की देवी है, उनको पूजा करते थे, ठीक है। तो 16 kg के अनुपात में माप तौल की जो व्यवस्था थी वो 16 से स्टार्ट होती थी, 16 kg से स्टार्ट होती थी, ठीक है। तो 16 के अनुपात में माप तौल की व्यवस्था थी, जिसका लोथल से मिलता है ये साच। भवचित्रात्मक लिपि थी, भवचित्रात्मक लिपि थी, चित्र बना के दिखाया जाता था। इसकी लिपि जो थी पहले तो दाईं से बाईं लिखा, फिर जब दूसरा पंथी आए तो बाएं से दाएं लिखना स्टार्ट कर दिया, तो लोगों को आज तक पढ़ा नहीं गया, इसलिए इसको आज ऐतिहासिक काल में रखा गया है। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति दोनों प्रचलन थी। सब हड़प्पा सभ्यता में पर्दा का प्रथा तो था ही, मतलब लोग ढक के, मतलब कभी और जैसे समाज भी वो मतलब पर्दा प्रथा चला हुआ है, और वेश्यावृत्ति भी थी उस टाइम। तो उसके बाद टेराकोटा, मिट्टी को पकने के बाद उसे टेराकोटा बोला गया, पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा बोला गया है, ठीक है। युद्ध एंड तलवार से परिचित नहीं थे, क्योंकि लोहा की खोज नहीं हुई थी। अब वैदिक सभ्यता वाले लोग आएंगे तो तलवार की खोज, लोहा की खोज होगी, लोहा मिलने का तलवार के बाद क्रांति आ जाएगी इंडिया में। तो युद्ध एंड तलवार से परिचित नहीं थे। अब आ गया मेन कारण क्या है, बाढ़ के कारण ये खत्म हो गया सभ्यता। वैसे तो धीरे धीरे खत्म हुआ, इससे में अब खत्म होने के पीरियड को जैसे पता है, जो चीज़ का पीरियड अंत होता है उसे उत्तर बोलते हैं, पोस्ट। तो धीरे धीरे खत्म हो गया ये सभ्यता। किसी ने बोला कि महामारी के कारण खत्म हुआ है, किसी ने बोला कि महामारी तो खत्म हुआ है, किसी ने बोला आर्यों ने आक्रमण किया था, आक्रमण स्टार्ट हो गया था इस पर, इसलिए खत्म हो गया। लेकिन नहीं, मेन रीजन जो पता चला वो बाढ़ के कारण ही खत्म हुआ, ठीक है। तो बस हड़प्पा सभ्यता इतना ही थी। अब इसके समकालीन सभ्यता मेसोपोटामिया, मिस्र की सभ्यता, रोम की सभ्यता, चीन की सभ्यता, तो ये सब के बारे में अगर चाहें तो आज ही ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगी। तो मैं सोच रहा हूँ कि सेकेंड वीडियो में सारे सभ्यता को कवर कर लिया जाए, थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू, ठीक है। इसके समकालीन कौन सी थी, तो क्वेश्चन अगर आ गया तो यहाँ के लोग ईंटे का घर बनाया करते थे, पक्की ईंटे का, कौन सभ्यता नहीं थी, और ये कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था। तो भारत के 7 राज्यों और एक सिंध और बलूचिस्तान पाकिस्तान के, तो सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, दायमाबाद, महाराष्ट्र तक फैला हुआ था। उत्तर प्रदेश, आलमगीरपुर, पूर्वी स्थल, तो इतना में था। सिंध, गुजरात, इस सब में पाकिस्तान में से फैला था। 3 देशों में था, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। तो ये सब क्वेश्चन आएंगे, बना देना, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये एक बार वीडियो स्टार्टिंग से देख लो, सारे क्वेश्चन बनेंगे, 1-2 तो छूटेंगे ही, वो जो मेन ज़्यादा हार्ड होगा, बाकी सारे क्वेश्चन बनेंगे इससे, ठीक है। एक बार अच्छा से पढ़ लो। जो भी समझ में किसी का ना आया हो वो कमेंट में लिख सकता है कि ये समझ ही नहीं आया है, या फिर ऐसे कैसे होगा, तो रिप्लाई मिलेगा कंफर्म, ठीक है। तो बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के समकालीन सभ्यता थी, मेसोपोटामिया, इस सब के बारे में स्टार्ट करते हैं, जो 10,000 ईसा पूर्व से स्टार्ट हुई थी। टिग्रिस एवं यूफ्रेटस नदी के पास इराक में है, उसकी 4 पार्ट है, तो कहीं स्टार्ट ही कर देते हैं ओवरव्यू एक एक करके, लेकिन मैं पहले डस्टर लेके आ रहा हूँ, मिटा दे रहा हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं। आज ही ख़त्म कर देंगे सारे कुछ सभ्यता के बारे में, फिर कल से स्टार्ट करेंगे वैदिक सभ्यता, ठीक है।
वैदिक सभ्यता में क्या क्या था, क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो पढ़ना है। फिर महाजनपद काल, धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सारे के बारे में सार करते हुए फिर मगध में इंटर करेंगे, मगध राज्य का उत्कर्ष, सारे कुछ पढ़ेंगे। फिर युद्ध के बारे में एक से डिटेल्स जानेंगे क्या क्या था। तो बस इतना ही है, इम्पोर्टेंट जो था वो लिखा दिया गया है, बाकी चीज़ पे ध्यान नहीं देना है। बाकी तो पढ़ना स्टार्ट करोगे हड़प्पा के बारे में तो ख़त्म नहीं होगा, हड़प्पा में ज़िंदगी निकल जाएगी, तो उतना ज़िंदगी तो निकालना नहीं है, सारे कुछ पढ़ना है। तो इम्पोर्टेंट लिखा दिया गया है, जो भी डाउट हो कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं, नहीं आज ही ख़त्म कर दे रहे हैं वो भी मेसोपोटामिया, तो मैं डस्टर लेके आ रहा हूँ, फिर मेसोपोटामिया स्टार्ट करेंगे, तो थोड़ा ओवरव्यू सब कुछ का पढ़ लेते हैं, ठीक है। वेट